गाइस जब तो भी आज हम ये इंडिया में बोले क्या कहीं ट्रैवल आपके करते लिए हैं नहीं तो था, तो वाली यूजुअली ये वीडियो। हमारे सामने 4 तरह के चलो स्टेज देखते हैं के क्या चैलेंज ऑप्शंस होने वाला आते है हैं, इसमें। धर्मशाला, हॉस्टल, होटल और रिजॉर्ट। इसलिए आज भाई की वीडियो वीडियो बहुत में ही मैं मजेदार इन होने वाली चारों है। ही प्रॉपर्टीज में स्टे करूंगी और देखूंगी कि किस स्टे में हमको क्या क्या मिलता है। आइए गाइस सबसे पहले हम रेंट स्टे पर करने शायद वाले मेरे हैं अंदर से एक कुछ ट्राई करने वाली धर्मशाला है। में। बस पहला रेंट है ये धर्मशाला। श्रीमती बिशान देवी अग्रवाल धर्मशाला, गुरुग्राम। धर्मशाला ना मोर ओवर बहुत आइए ज्यादा रिव्यू देने वाली हैं उन जगह का। बेसिक, क्योंकि इसमें स्टे करने के कितने लिए तो रुपयों बहुत में कम पैसे कितनी लगते रेंट हैं, पर जगह मिलती 200-300 है। रुपए। तो ये बहुत ही सिंपल बने हुए होते हैं, घर जैसे। वो धर्मशाला में वो चाहिए था, स्टे करना था। हाँ रुकना था। नॉर्मल रूम मिलता है? हाँ कोई बात नहीं, चलेगा। मेरी ना फ्लाइट है तो मेरे को उसके लिए। कब तक के लिए? यही 3 घंटे के लिए। 300 रुपये लगते हैं आईडी। आईडी दे रहे हैं, चेक इन कर रहे हैं गाइस। थैंक यू अंकल जी। आवश्यक सूचना, अग्रवाल सभा के नियमानुसार बिशानी देवी अग्रवाल धर्मशाला परिसर में शराब पीना मना है। जैसे यहाँ का रूल है कि आप धर्मशाला के अंदर कोई भी नशा नहीं कर सकते, दारू नहीं पी सकते, किसी तरीके का हल्ला गुल्ला नहीं कर सकते, म्यूजिक नहीं बजा सकते, पार्टी नहीं कर सकते। तो ये सारे कुछ रूल्स हैं जो कि धर्मशाला परिसर ने बनाए हुए हैं। अब हम चलते हैं गाइस, देखते हैं। यहाँ पे लोग पूरे दिन के लिए तो नहीं आते होंगे अंकल जी? आते हैं ना, पूरे दिन रात के लिए भी आते हैं। अच्छा, तो सबके 300 रुपए ही लगते हैं? हाँ, अकेले में जैसे आप आए हैं ना। हाँ। रात हम अकेले में नहीं देते हैं, रात में के लिए। अच्छा, अकेले में नहीं देते? और कपल को लिए। सारे धर्मशाला में से फैमिली को ही रूम मिलता है? हाँ, धर्मशाला है ना, धर्मशाला में गलत काम होता नहीं है। जी लिया तुम लोगों ने। भाई ये धर्मशाला के अपने रूल्स है। और दूसरी चीज़ ये मैं बता देती हूँ कि अगर आप सेम सिटी में रहते हो, जैसे अगर मैं दिल्ली में हूँ तो मुझे दिल्ली के किसी भी धर्मशाला में स्टे नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ बाहर की आईडी पे ही स्टे मिल सकता है। भाई रूम तो बढ़िया है, एवरेज है। 300 रुपये में और क्या होगा? ये है हमारा कमरा, और कमरे में हमको सिर्फ और सिर्फ एक बेड मिला है लेटने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक बेड। इस बेड के अलावा इस रूम में और कुछ नहीं है। और ये है गाइस नहाने के लिए वॉशरूम एरिया, जिसमें आपके लिए ये जी ऐसा है कुछ। यहाँ पे ये है टूटी, ये है बाल्टी, ये है मग्गा, और ये है टूटा हुआ साबुन। हाय भाई, ये इमरजेंसी के लिए, ठीक है। ये नहाने के लिए तुम्हें पानी दे रहे हैं, बाल्टी मग्गा दे रहे हैं। बाकी अपना साबुन, हैंड वॉश, फेस वॉश अपना घर से लाओ। ये हगने के लिए इंडियन टॉयलेट बना रखा है, क्योंकि मोस्टली धर्मशाला में जो स्टे करने आते हैं वो थोड़े बुजुर्ग और पारिवारिक लोग आते हैं, तो इंग्लिश टॉयलेट किसी किसी के लिए जो है बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो इसलिए हिंदी लगवा रखा है, दिक्कत ना आए। गाइज अभी ना मैंने अपने इस बेड की ना चादर हटाई। मेरे बेड की हालत दिखाती हूँ आपको, एक मिनट। भाई इतना रिव्यू मत करो यार। ये हमारे बेड की हालत है, एक बार चेक करो आप। यार देखो, अगर आप धर्मशाला में स्टे करने आ रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक बेड मिलेगा, तो एटलीस्ट वो एक बेड तो थोड़ा साफ होना चाहिए, थोड़ा सा, मतलब पूरा ही होना चाहिए। सर्फ एक्सेल मार के धो ही सकते हैं गाइस। तो गाइस ये था हमारा धर्मशाला का स्टे, जिसमें हमें मिला एक छोटा सा कमरा और कमरे में एक छोटा सा बिस्तर। और अब चलते हैं अपनी अगली स्टे लोकेशन पर गाइस, लेट्स गो। तुम्हें ये वीडियो ना पूरी देखनी है, ठीक है, लास्ट पूरी तक, देखना क्योंकि ये इस वीडियो वीडियो के लास्ट में मैं जाने लाइक वाली भी हूँ कर देना। सबसे प्रीमियम प्रॉपर्टी में स्टे कर रहे हैं, तो बने रहना, कसम है तुम्हें। गाइस नेक्स्ट हम स्टे करने वाले हैं एक डॉर्मेट्री में, जिसके लिए ये है चेक इन एरिया, जहाँ से हम चेक इन करेंगे और फिर हम अपनी डॉर्मेट्री में जाएंगे। यहाँ पे बेड मिलने हैं शेयरिंग में, तब भी इतनी भीड़ है, लोग आ ही जा रहे हैं। आयुष एक बात बता, क्या?
यहाँ का जो ओनर है भाई, वो कितने पैसे छापता होगा? भाई अच्छे खासे। पर बेड से पैसा कमाया हो रहा, पर बेड से। और एक रूम में 7 बेड है, 6 बेड है। सोचो कितना बंदा है। हम दोनों का दिमाग हिल गया है। मुझे अपने काम पे शर्म आ रही है। मैं सोच रहा हूँ कि सारे पैसे यहीं लगा दूं जो सेव करेगा। भाई अगर तेरे पास पैसा है और तुझे इन्वेस्ट करना है तो भाई सिर्फ लोकल बिजनेस में ही क्यों, तो तू इंटरनेशनली इन्वेस्ट करना। इंटरनेशनल? और क्या? इंटरनेशनल कैसे होगा? भाई कर लेना, किसको करना है ये। गाइस तुम लोग सोच रहे होगे तो आज कि वीडियो पे आते हैं, चलो। स्टे क्या है, ये हॉस्टलर का क्या मतलब है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा ना तुम लोगों को। अभी रुको, सब समझाया जाएगा, सब सिखाया जाएगा। 301, 306। और गाइस इस कमरे का दरवाजा पहले से ही खुला पड़ा है, ये देखो। इसको खोलने के लिए ना तो मैंने कोई चाबी लगाई है, ना तो कोई कार्ड लगाया, ना कोई ताला, ना कोई लॉक, कुछ नहीं लगाया। ये पहले से ही खुला पड़ा है क्योंकि ये जो कमरा है ना, ये मेरा अकेले का भाई है। इसलिए डॉर्मेट्री स्टे, जहां आपको कमरा तो मिलता है पर वो पूरा कमरा आपका नहीं होता। आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ आपका ये इकलौता बेड। अब समझे? ये जो हमारा डॉर्मेट्री स्टे है, इसमें एक ही कमरे में 6 से 7 बेड होते हैं और उस 6 से 7 बेड्स पे अलग अलग लोग स्टे करते हैं। मेरा जो बेड है वो है गाइज ये 5 नंबर का नीचे वाला, और आयुष जो हमारे टीममेट हैं उनका ये ऊपर वाला बेड। और बाकी ये जो 3 बेड है ना गाइज, सॉरी 1 2 3 4, ये 4 बेड अलग लोगों के हैं। वो अभी है नहीं यहाँ भाई पे। बिजनेस उनका तो ये सही है यार। तौलिया वोलिया रखा हुआ है यहाँ पे, छोटा मिनी फ्रिज रखा है, उनकी चप्पलें पड़ी हैं। जब आप ऐसे डॉर्मेट्री स्टे में रुकते हो ना, तो फिर आपकी कोई पर्सनल लाइफ या पर्सनल चीज नहीं बचती। तब आप शेयरिंग में रुक रहे हो। हाँ, शेयरिंग और केयरिंग बराबर चलेगी। भाई ये अपन का बेड है जो ये क्या? ये कौन लगाता है? जो भी इस बेड पे बैठता है गाइस, उसका मुहूर्त इसके साथ ही होता है। इससे पहले चोट लगती है, फिर आदमी बेहोश होता है, फिर सो जाता है। हमें ये नीचे वाला बेड मिला है गाइस, और एक प्लग लगा हुआ है फोन वोन चार्ज करने के लिए। उसी के बगल में ये लाइट लगा रखी है इन्होंने। 2 तकिए हैं और एक दिया है अपना बढ़िया सा कंबल। ये इतनी जगह सिर्फ मेरी है, बाकी सब बटा हुआ है। भाई भाई जगह तो बढ़िया है यार। देखो गाइज, यहाँ लिखे हैं 7 डोम एटिकेट्स। अगर आप यहाँ स्टे कर रहे हो तो उसके कुछ रूल्स भी होंगे। आप ऐसे अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कुछ भी। रूल नंबर 1 है बी जेंटल वाइल ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डोर्स, कीप योर टोन लो। अगर आवाज धीमी करनी है तो ये स्टे हमारे लिए तो है ही नो। अदर पीपल माइट बी स्लीपिंग, यानी कि अगर कोई सो रहा है ना यहाँ, तो तुम्हें पूरा ख्याल रखना उसकी नींद का। तुम कोई हरकत नहीं कर सकते। स्विच ऑफ ऑल लाइट्स, फैन, इलेक्ट्रिकल्स व्हेन नॉट इन यूज। अगर तुम कमरे में हो तभी अपना पंखा लाइट चलाओ, वरना बंद करो भाई। तीसरा रूल है कीप योर लगेज इन लॉकर्स। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, हम नहीं ले रहे कुछ भी टेंशन। चौथा रूल है गाइस, रोल योर शीट्स व्हाइल चेकिंग आउट एंड ड्रॉप इन द लॉन्ड्री बैग। ये सब काम भी मैं खुद करूँ, तकिया लगाऊं, चद्दर रोल करूं, कपड़े धुलने के लिए निकाल के रखूं, ये सब काम भी गेस्ट स्टाफ खुद करेगा। 7वां है ईटिंग इनसाइड द डोम रूम इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। भाई यार खाना पीना कुछ अलाउड नहीं है। सही में हॉस्टल के नाम पे सही में हॉस्टल बना दिया क्या? कि मतलब इतने स्कूल जैसे रूल डाल दिए हैं। भाई जगह तो बहुत ही सही है, हॉस्टल जैसा फील आने लगा है। ये जी लॉकर मिले हमको, जितने बेड है सबको एक एक लॉकर मिलता है गाइज, अपना जो है सामान इस में रखने के लिए। अगर तुम डॉर्मेट्री में स्टे कर रहे हो ना, तो ऐसा कुछ सामान लेकर मत आओ जो बहुत ज्यादा कीमती है और चोरी होने के बाद तुम्हें हार्ट अटैक आ सकता है। और ये है गाइज 7 तो आज लोगों का वीडियो बहुत ही bathroom मजेदार area। होने वाली है। 7 लोग हगेंगे। आपको पूरी देखनी हो तो चैनल का नाम डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप यूट्यूब पर जाके देख लेना। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। इस स्टे की सबसे जो
बड़ी अजीब बात है, वो